हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है हिट द थ्री केस। हिट द थ्री केस या थर्ड केस, और इसका हिंदी नेम है आपका हिट तीसरा मामला। और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 7.3 का मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग है। और इसका स्टोरी लाइन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और इसका रिलीज डेट 1 मई 2025 है। एकदम लेटेस्ट मूवी है दोस्तों, 3-4 दिन हुआ है। और इस मूवी का सारांश है दोस्तों कि एक SP रहता है जिसका नाम अर्जुन सरकार रहता है। वो कैसे एक डार्क वेब में घुसता है और वहाँ के लोगों को मार के ख़त्म कर देता है, और लोगों को कैसे बचाता है, और अंतिम में वो बचा पाता है कि नहीं, ये हम लोग मूवी में देखेंगे। तो मूवी शुरू होता है। SP अर्जुन सरकार को एक अज्ञात अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसे सैमुअल जेसफ नामक एक साथी कैदी द्वारा उन कैदियों से बचाया जाता है जिन्हें उसने पहले गिरफ्तार किया था। बाद में अर्जुन फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से जोसेफ को अपनी कहानी सुनाता है। हिट द सेकेंड केस की घटना के बाद अर्जुन को कृष्णदेव केडी की जगह हिट विशाखापट्टनम में तैनात किया जाता है। वह एक नागरिक को जंगल में उल्टा लटका कर और उसके गले की नस काटकर उसकी हत्या कर देता है, और वह इस कृत्य को आगे रिकॉर्ड करता है और बाद में उसे अपने अपराध की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें आगे खुलासा होता है कि हत्या के बाद 100 से अंग निकाले गए। इस बीच वह मृदुला के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है, और एक महिला जिससे वह अपने पिता द्वारा स्थापित एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से मिला था। उनकी सहकर्मी ASP वर्षा IPS उस पर शक करती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अर्जुन को उसी तरीके से एक और हत्या करते हुए देखती है। उसके सामने अर्जुन अपने कार्य को सही ठहराते हुए बताते हैं कि उसके द्वारा मारे गए 2 नागरिक पीडियोफाइल थे और जीने के लायक नहीं थे। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब अर्जुन को HIT जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया था, तो उसने एक ऐसी हत्या की जांच की और अपने साथियों के साथ भीषण लड़ाई के बाद हत्यारे को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि बिहार में भी एक ऐसी ही हत्या हुई थी, जहां अपराधी को पकड़ लिया गया था। उससे पूछताछ करने पर अर्जुन को पता चला कि दोनों हत्यारे CTK यानी कि कैप्चर टॉर्चर किल नामक एक डार्क वेब पंथ संगठन के सदस्य थे, जिसमें शामिल होने के लिए सदस्यों को ऐसी 2 हत्याओं का रिकॉर्ड करना आवश्यक था। हिरासत में पहले हत्यारों की आत्महत्या और उसके 2 साथियों जो आज़ाद कश्मीर के कार्यकर्ता थे की मौत के बाद अर्जुन को HIT विशाखापट्टनम में स्थानांतरित कर दिया गया। CTK में घुसपैठ करने का निर्णय लेने के बाद उसने हत्यारों की वीडियो अपलोड की और सदस्य प्राप्त की। अब CTK को सदस्य अर्जुन को पता चलता है कि समूह सालाना मिलता है और अगली बैठक अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में होने वाली है। अपने वरिष्ठ DGP नागेश्वर राव IPS की मंजूरी के साथ वह CTK को खत्म करने के वर्षा सहित एक टीम को नेतृत्व करता है, और इसके अलावा मृदुला नागेश्वर राव रिपोर्ट के करने वाले एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आती है और टीम में शामिल हो जाती है। शुरुआत में इस खुलासे से अर्जुन को बहुत ठेस पहुंचता है। मृदुला ने स्वीकार किया कि उसने सहकर्मियों के साथ डेटिंग के खिलाफ अपनी नीति के कारण इसे उससे गुप्त रखा था। मृदुला ने खुलासा किया कि अर्जुन ही कारण था कि वह कई साल पहले अपनी बहन को परेशान करने वाले छेड़छाड़ करने वालों को दंडित करने के कारण पुलिस अधिकारी बनी थी। अर्जुन ने उसके साथ सुलह कर ली। नाहरलागुन पहुंचने पर अर्जुन अपनी टीम से अलग हो जाता है। इस बीच CTK के ठिकाने पर जो एक पुराने बर्मी महल के रूप में सामने आता है। अर्जुन क्रूर हत्याओं का गवाह बनता है, जिसमें एक युवा महिला की हत्या भी शामिल है, और उसने वफादारी साबित करने के लिए नए रंगूटों के बीच एक घातक लड़ाई में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वो बच जाता है और गुप्त रूप से अपनी टीम को रेडियो सिग्नल भेजता है। जैसे अल्फा को देशद्रोह पर शक होने लगता है, अर्जुन अपनी सुरक्षा के लिए स्थिति का फायदा उठाता है, और एक अनुष्ठानिक हत्या के दौरान अर्जुन एक 9 महीने के बच्चे को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, जिससे CTK सदस्यों के साथ
हिंसक टकराव होता है और हैदराबाद हिट अधिकारी एसपी अभिलाष आईपीएस, एसपी कृष्णदेव, केडी आईपीएस और उनके कुत्ते मैक्स सहित उनके टीम द्वारा समर्थित अर्जुन ने एक निर्णायक लड़ाई में अल्फा को हरा दिया और उसने खुलासा किया कि अल्फा का भाई वह हत्यारा था जिसे उसने जयपुर में रोका था। ऑपरेशन सिटिकी ने असली उद्देश्य को उजागर करता है और अंग तस्करी के डर की स्थिति में पीड़ित से हार्मोनल ग्रंथियों को निकालना, हार्मोनल ग्रंथियों का उपयोग करके उन्हें एक स्वीडन दवा कंपनी को एक हत्यारे शक्तिशाली दवा बनाने के लिए भेजा गया था जिसे अमीर और शक्तिशाली लोग वियाग्रा के रूप में उपयोग करते हैं, यह जानते हुए कि पूरी साजिश सैमुअल जोसेफ द्वारा रची गई है जिसे कैदी पर अर्जुन ने भरोसा किया था। अर्जुन ने खुलासा किया कि वह जोसेफ को मारने के लिए जानबूझकर जेल में घुसा था और उसने ऐसा किया। फिल्म इस खुलासे के साथ समाप्त होती है कि सिटी के ठिकाने मारी गई युवती एसीपी धन्या, जो धन्या है ना दोस्तों, इसी के चलते ये पूरा प्लान बचा था, जिसने खुद को उनके द्वारा पकड़े जाने देकर समूह में घुसपैठ की थी। हालांकि उसने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया जिससे अर्जुन का सम्मान अर्जित हुआ और वह मामले की सफलता को उसकी याद में समर्पित करता है। और पोस्ट क्रेडिट दृश्य में चेन्नई के एक नए पुलिस अधिकारी एसीपी वीरप्पन आईपीएस को दिखाया गया है जो एक चेक पॉइंट पर एक ट्रक में छिपी हुई लाश को खोजता है और द हिट फोर्थ केस की ओर इशारा करता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये होता है कि अब ये द हिट फोर्थ केस की ओर इशारा कर रहा है। तो ये मूवी अब ऐसा निकलेगा दोस्तों, जैसे कि जो डार्क वेब था ना, डार्क वेब तो ये ख़त्म कर दिया अर्जुन सरकार। तो डार्क वेब में जो जो लोग ड्रग्स दवा बेचते थे, जो जो बड़े बड़े कंपनियां थी जो वहीं पर मेट्रोमोनिया यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, और वही कंपनियां जो कि सारा कुछ जानते हुए वहाँ पर बेचती थी, अब उन कंपनियों को मारेगा। ऐसा नहीं कि एक ही डार्क वेब था, मैं ये तो बस इंडिया का डार्क वेब था, बहुत जगह जगह पे अलग अलग जगह पे डार्क वेब होगा, तो उसके बारे में बताया जा सकता है। ऐसा अनुभव है दोस्तों। अगर आपको इस तरह का रिव्यू और इस तरह का मूवी देखना पसंद लगता है और जो भी दोस्त इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हैं उनको ये मूवी का रिव्यू जरूर भेजिएगा दोस्तों। और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।